पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शांति नीना श्रीवास्तव नमस्कार करती है और घर बनाने के लिए हमेशा एक वीडियो ज़रूर बनाएगी। युवा पीढ़ी क्या बात बता रही हूँ। मैं पुराने लोगों की भी बात कर सकती हूँ, उन लोगों ने क्या क्या त्याग किए हैं। मेरे घर में भी बहुत मौजूद हैं और मेरे सारे रिश्तेदारों में मौजूद है, मायके में भी है, ससुराल में भी हैं। उन लोगों ने ऐसे त्याग करे हैं कि कोई कर नहीं सकता। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है उसको युवा पीढ़ी कहती है कि पुराने ज़माने का घी, पुराने ज़माने का जो घी है ना वो आप लोगों ने खाया है और हम लोग तो एंजॉय करते हैं ज़िंदगी, आप लोग तो घुट घुट के मरने वाले लोगों में से हो। ये शब्द सुनने को मिलते हैं। इसलिए मैं मेरे घर की युवा पीढ़ियों से ही मिलवाऊंगी जो आज के टाइम की है। हम लोग कोई गांव के नहीं हैं, बिल्कुल ही ढोर नहीं है, बिल्कुल गंवार नहीं है, बिल्कुल हमारे एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये मन की भावना इमोशंस ये हमने सिखाए नहीं है, सिखाए नहीं जाते। ये अपने मन से उठते हैं। और सबसे पहले रिश्ता करने से, ये रिश्तों पे से ही बात चल रही है। आज के टाइम की युवा पीढ़ियों की बात बता रही हूँ, उनको मुझे सचेत करना है कि भाई थोड़ा मेरी इस माँ की जो बात है वो कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन उसका अर्थ निकाल के देखना कि कितना सही रहता है। तो मेरा हाथ जोड़ के युवा पीढ़ी से ये निवेदन है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए और अपना जो है उसको, अपनी शादी को जन्म और जन्मांतर तक के लिए बनाए रखिए। डाइवोर्स का नाम भी नहीं आना चाहिए मुंह पे। गलती से भी एक बार मुंह पे आ गया तो सरस्वती जी विराजमान रहती हैं, पता नहीं कब वो आपका सुन लें, कब 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जरूर विराजमान होती हैं। इसलिए कभी भी गलत शब्द तो आप लोग मुंह से निकालो ही नहीं। कभी कभी मैं भी गुस्से में कुछ कुछ बोल जाती हूँ, लेकिन मैं भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान मेरी बात को पकड़ना नहीं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है वो बोलती चली जाती है, वो लेकिन माफ़ी तो मांगेगी नहीं। हम तो माफ़ी मांग लेंगे तो हमें माफ़ी मिल जाएगी। माफ़ी मांग लो ज़िंदगी में तो हमेशा माफ़ी मिलती ही है। अपन यदि छोटे बन के माफ़ी मांग लेंगे किसी से तो कोई बुरी बात नहीं है। अभी का किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ आज की युवा पीढ़ी का। मैं अभी ऑफिस से आ रही थी तो मेरी गाड़ी के साथ साथ एक लड़का लड़की जो है वो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके मैटर पे, पता नहीं किस मैटर पे बात कर रहे थे वो लोग। तो मैंने गाड़ी धीरे कर ली और उनकी बराबरी से मैं जो है चलने लगी और मैंने सोचा कि मैं सुनूँ तो सही ज़रा। आजकल मैं युवा पीढ़ी पे मेरा बहुत ध्यान केंद्रित रहता है। मैं सुनती हूँ कि ये लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि हमने तो जिस ढंग से जिए हैं तो हम तो बहुत अच्छे तरीके से जिए हैं, सबकी इज्जत लेके चले हैं, मायके की भी ससुराल की भी, और ज़िंदगी में हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा बलिदान भी दिए हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कहती है बेवकूफ़ होते हैं ऐसे लोग, हम हुए या हमारी जो बहनें हुई या हमारी घर की जिठानी हुई या हमारी सास हुई, ये सब बेवकूफ़ लोग थे पुराने ज़माने के, जो बेचारे ज़बरदस्ती के लिए बलिदान दिए जाते थे और ज़बरदस्ती अपने घर को वो करते थे। हमारी भाभी हैं, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मतलब बलिदान दिए हैं, बहुत लेकर के घर को चली हैं। लेकिन ये युवा पीढ़ी तो जो है वो तो बिल्कुल ऐसा कर रही है कि कुछ भी कहा नहीं जाए। तो एक बात, रिश्ता करने से पहले ये और देखिए, रिश्ता करने से पहले चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ये ज़रूर देखिए कि जो लड़की हो या लड़के के माँ बाप हो, लड़का लड़की के माँ बाप हो, ये ज़रूर देखिए कि उनकी माँ ने अपने सास ससुर को निभाया कि नहीं निभाया। सबसे पहले ये चीज़ देखिए। यदि उस औरत में यदि ये बात होगी कि वो अपने सास ससुर को उसने सेवा करी होगी, उन्हें खाना दिया होगा, तो फिर वो अपनी लड़की को भी वही सिखाएगी और अपने लड़के को भी वही सिखाएगी। लेकिन यदि नहीं किया है तो पहले ये ज़रूर देखिए कि उनकी मम्मी ने भी किया है नहीं किया है। थोड़ा पता करिए लोगों से, थोड़ा सा लोगों से पता भी लग जाता है। और उनसे भी पूछ लीजिए कि आपकी सास कहाँ की रहने वाली थी, क्या करती थी, आपके पास कैसे रहती थी, कब वो ख़त्म हो गई थी, या कब वो ज़िंदा है, या आज वो ज़िंदा है या नहीं है। तो ये सारी बातें ज़रूर होना है। तो मैं आपको बता रही थी कि उन लड़का लड़कियों के पीछे में जो है बिल्कुल साइड से चलते चलते, मैंने मेरी भी गाड़ी में चला रही थी, तो वो दोनों आपस में खूब लड़ रहे थे। कहने लगे कि बोले वो, अरे कहने लगे सुन, बोले है ना मुझे है ना बर्गर नहीं खाना। तो वो बोलने लगा तो क्या खाएगी। उसकी बात करने की टोन देखिए ज़रा। और हमारे ज़माने में तो पुराने ज़माने में बात, लेडीज़ जेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। तो वो कहने क्या खाएगी, गू खाएगी। हे भगवान, मतलब इस तरीके से, मतलब ये काय का प्यार है कि तुम रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे एक दूसरे के लिए। तो कहने लगे एक थपाड़ा दूंगी तेरे को मैं, ज़्यादा मत बोल, सीधे चल तू, बस मुझे कुछ नहीं खाना। एकदम से बिफर गई वो।
मैं उन लोगों को घूरती हुई देखती रही और मैंने बोला, मैंने कहा ये इन लोगों को क्या समझा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब आप एक दूसरे के तू कुत्ता तू वो ये तू करके आप लोग बात करेंगे, तू तड़ाक करके बात करेंगे, तो जो है कैसे आप लोग रिस्पेक्ट कर पाएंगे आज के टाइम में? कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? कैसे रिश्ते निभाएंगे? कैसे आप पति पत्नी बनेंगे? पति पत्नी का आपको कैसे पता चलेगा कि हम पति पत्नी हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं? पहले हमारे ज़माने में जो है बच्चों के नाम पे हम लोग अपने पतियों को बुलाते थे। एजी भी नहीं बोल सकते थे हम तो बच्चों के नाम पे, कि जैसे बच्चे हो गए, या हमारे जेठानी के बच्चे हैं, या हमारे जेठ के बच्चे हैं, या हमारे पहले सब लोग सम्मिलित रहते थे तो हम लोग ऐसे करके नाम बुलाते थे कि अरे बेटा, जैसे मेरी जेठानी थी, उनका जो बेटा था वो मोनू, तो मैं आवाज़ लगाती थी मेरे पति को कि अरे मोनू कहाँ गया, तो मेरे पति समझ जाते थे, फट से वो आ जाते थे। तो वो फिर वो बोलते थे बड़ी उससे देख करके कि हाँ ये मम्मी तो नहीं है या पापा तो नहीं है, तो बड़े पर्दा करके फिर वो, या हमारी बहन तो नहीं है, तो वो पर्दा करके और फिर मुझसे पूछते थे कि हाँ बोलो क्या कह रही हो। फिर मैं अपनी बात बोलती थी। और आज के टाइम में इधर आ, सुन रहा है कि नहीं? और राजू, राजे इधर आ ना, अरे सुन ले, अरे जानू, अरे बाबू, सोना बाबू, आओ सोना बाबू, अरे राजू इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कितनी देर से तेरे को आवाज़ लगा रही हूँ। ऐसे तो बात करते हैं, ये युवा पीढ़ी की बात बता रही हूँ मैं। तो जब आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप हम जी करके आप बात ही नहीं कर सकते, तो फिर बेमतलब में क्या मतलब है ऐसे उसका? मेरी तो पूरी ज़िंदगी बीत गई और सब बातें हो गई, लेकिन मुझे क्या है, क्रोध भरा हुआ है। ये युवा पीढ़ी की जो हरकतें हैं उन पे मेरे को बहुत क्रोध भरा हुआ है कि अरे भाई, कुछ तो धर्म को मानो, कुछ तो संस्कार को मानो, अपने मम्मी पापा को देखो उन लोगों ने कैसे ज़िंदगी जी, थोड़ा तो उनसे कुछ सीखो। क्योंकि अपन सिखा नहीं सकते, ये मन से उठती है भावना, सिखा नहीं सकते। कल मैं जो हूँ एक वीडियो जो है अपनी बेटियों से शुरू करूँगी, बेटियों से भाभी तक। तो सबके वीडियो में सबसे पहले अपनी लड़कियों के भतीजा भतीजी, मेरी बेटी, इनकी वीडियो डालूँगी, वो लोग क्या त्याग करती हैं। तो कल से मैं एक वीडियो ज़रूर शुरू करूँगी। मैंने आप लोगों को बोला है कि आज की युवा पीढ़ी का त्याग। तो बेटा, युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि आंटी की बातों का बुरा नहीं मानना। मेरी भाषा जो है अब चेंज सी हो गई है, क्योंकि मुझे लपेट झपेट के बात करना आता नहीं है। मैं तो खुली खुली किताब रखती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, थोड़ा सुधरो, अपने इज्जत रखो थोड़ा, अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की, अपने पति की, अपनी मम्मी पापा की। बस अपना घर बसाइए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरी भाषा का मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। यदि मेरी कोई भी मेरा वीडियो जो देख रहा है, यदि मेरी भाषा में कुछ गलत उपयोग हो गया हो, तो ये मैं आज की युवा पीढ़ी का खेल बता रही हूँ। ये जो हो रहा है मैं देखती आ रही हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।